किसानों को नहीं मिल रहा है डीएपी और जिन्हें मिल भी रहा है तो 400 से 500 ज्यादा कीमत पर। किसानों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो खाली हाथ वापस आ रहे हैं। और ये समस्या अचानक से नहीं आई। भारत अपनी जरूरत का 60% डीएपी अन्य देशों से मंगाता है और 2026 में ग्लोबल मार्केट में फॉस्फेट की कीमत 40% तक बढ़ गई है और इसी कारण आप इस समस्या से जूझ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि डीएपी की जो कीमत आप दे रहे हो उसका भी पूरा फायदा पौधा नहीं ले पा रहा है, क्योंकि साल दर साल आप जो डीएपी मिट्टी में डाल रहे हो उसका एक बड़ा हिस्सा मिट्टी में जाकर बंद पड़ जाता है। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में एक ऐसे कॉम्बो के बारे में बात करेंगे जो आपके डीएपी की जरूरत को 50% तक कम कर सकती है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल पे। इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले एक जरूरी बात समझिए। डीएपी का फास्फोरस मिट्टी में जाकर कैल्शियम, एल्यूमिनियम और आयरन के साथ रिएक्ट करके वहीं बंद पड़ जाता है, वो भी सिर्फ खाद डालने के 24 से 48 घंटे के अंदर। यानी डीएपी डालते ही उसका एक बड़ा हिस्सा उसी दिन मिट्टी में बंद पड़ जाता है, जिसे पौधा ले ही नहीं सकता। और एक अच्छी बात यह है कि जो फास्फोरस मिट्टी में बंद पड़ गई है वो कहीं नहीं गया, बल्कि वो मिट्टी में ही मौजूद है। बस उसे उपलब्ध कराने का तरीका पता होना चाहिए ताकि वो फास्फोरस मिट्टी को पर्याप्त रूप में मिल सके और नए डीएपी डालने की जरूरत भी कम पड़े। और यही काम करता है कात्यायनी का ये कॉम्बो। इस कॉम्बो में है ऐसी 4 चीजें जो न सिर्फ मिट्टी में बंद पड़े फास्फोरस को उपलब्ध कराता है, साथ में मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देती है। इस कॉम्बो में पहला आता है कात्यायनी ग्रोथ सारथी। पहली बात तो ये पाउडर फॉर्म में आता है और दूसरा इसमें कुछ खास बैक्टीरिया मौजूद हैं जो मिट्टी में मौजूद बंद पड़े फास्फोरस को तोड़कर पौधों को उपलब्ध कराता है। किसान भाइयों, आपने इतने सालों तक अपने खेत में जितना भी डीएपी डाला है उसका जो हिस्सा मिट्टी में बंद पड़ा हुआ है, ग्रोथ सारथी के बैक्टीरिया उसे निकालने का काम करते हैं, जिससे नए डीएपी डालने की जरूरत भी कम पड़ती है और मिट्टी में पड़ा हुआ पुराना फास्फोरस भी काम में आ जाता है। साथ ही में यह हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधे को देता है और इसके साथ पोटाशियम को भी उपलब्ध कराता है। किसान भाइयों, इस कॉम्बो में दूसरा है भूमि राजा। इसमें पाया जाता है वेसिकुलर एबैसिकुलर माइकोराइजा 1200 IP प्रति ग्राम। किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है आपके मिट्टी में फास्फोरस किसी जगह ज्यादा मात्रा में पाया जाता हो और किसी जगह कम, लेकिन पौधों की जड़ें तो एक सीमित जगह तक ही फैल सकती है, इसीलिए वो हर जगह से पोषक तत्व नहीं खींच पाता। और ऐसे में सबसे ज्यादा काम आता है माइकोराइजा। ये एक जीवित फफूंद है जो पौधों के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है। ये जड़ों से जुड़कर अपने धागों को दूर तक फैलाती है जहाँ तक पौधों की जड़ें नहीं पहुँच पाती और वहाँ से फास्फोरस उठाकर पौधे को देती है। अब इस कॉम्बो में तीसरा है कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुल्विक एसिड। डीएपी डालते ही 24 घंटे में फास्फोरस आयरन और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके मिट्टी में बंद पड़ जाता है और ह्यूमिक एसिड इसी चीज को होने से रोकता है, फास्फोरस को घुलनशील रूप में रखता है ताकि पौधा उसे ले सके। किसान भाइयों, इस कॉम्बो में चौथा है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। ये सिर्फ खाद नहीं है, ये ग्रोथ सारथी और माइकोराइजा के बैक्टीरिया और फफूंद का घर है। इन जीवों को जीने या काम करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर चाहिए और वहीं अगर आपकी मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट नहीं रही तो ये सब बैक्टीरिया टिकेंगे नहीं। इसीलिए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट को इस कॉम्बो का नींव कहा गया है। तो किसान भाइयों, आइए इस वीडियो में आगे बात करते हैं कि इन चीजों को कैसे मिलाना है और कब देना है। तो आप 25 से 50 किलो गोबर की खाद में कात्यायनी ग्रोथ सारथी, भूमि राजा और कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुल्विक एसिड को अच्छे से मिलाएं और इस पूरे मिश्रण को बुआई के 7 से 10 दिन पहले अपने खेत में बिखेर दें। इस पूरे मिश्रण को एक साथ मिलाकर देने पर पौधे को भरपूर मात्रा में फास्फोरस मिलता है और पौधे की अच्छी से वृद्धि हो पाती है। और किसान भाइयों, एक जरूरी बात, इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको जो भी बताया वो डीएपी की जरूरत को पूरी तरीके से खत्म नहीं करता, बल्कि वो डीएपी के ऊपर निर्भरता को कम करता है, जिससे अगर बाजार में फास्फोरस ना भी मिले तो भी पौधे को फास्फोरस मिलता रहे। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि अगर आपको डीएपी ना मिले तो उसकी जगह पे आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।